और पुर्तगाल में जो आतंकी है पाकिस्तान आईएसआई की शह पे जो काम करता है शहजाद भट्टी, उस पर हमला का दावा किया गया है। फरमाइए, ये एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है, एक और को टपका दिया गया है, खबर ये आ रही है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ना शुरू हो गया है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? शहजाद भट्टी की इस हमले में मौत हुई है तो जाहिर सी बात है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इसलिए कि बिल्कुल पाकिस्तान इस तरह के लोगों को ना सिर्फ ये कि सपोर्ट कर रहा है, फंडिंग भी होती है और फंडिंग भी ऐसी वैसी नहीं होती। तो ऐसे में वो 3-4 कंट्री लगातार बदल चुका है, एजेंसी लगातार उसको ट्रैक करे। आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं। ये समझे कि पाकिस्तान ऐसे लोगों को, ऐसे जिहादी माइंडसेट के लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा तो यकीनन ये उनकी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। शहजाद भट्टी गुरदासपुर और हिसार ग्रेनेड हमलों का मुख्य मास्टरमाइंड है। सोशल मीडिया से भारतीय युवाओं को पैसे और गैंगस्टर लाइफ का लालच देकर इसने भर्ती कराया। और खास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए। जिस तरह की हरकतें यहाँ से की जाती हैं, जिस तरह से फंडिंग और सपोर्ट दी जाती है टेररिज्म को, उसके बाद ये कहना कि नहीं जी हम तो खुद विक्टिम है, मेरा ख्याल है सारी दुनिया बेवकूफ नहीं हो सकती कि वो हमारी इन बातों में आ जाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। न्यूज विद निदेश में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सीधा पाकिस्तान से। एक खूंखार गैंगस्टर और टेररिस्ट शहजाद भट्टी पर डेडली अटैक की खबरें सामने आई हैं। कुछ अननोन गनमैन ने भट्टी को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है। ये वही भट्टी है जो आईएसआई के लिए काम करता है और भारत के खिलाफ साजिशें रचने में माहिर था। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के मुताबिक अटैकर्स ने क्लियर मैसेज दिया है, जो भी हमारे देश के खिलाफ बोलेगा उसका यही हाल होगा। रिपोर्टेडली शहजाद भट्टी को पोर्चुगल में ट्रैक किया गया था। यहाँ अननोन अटैकर्स ने उसे टारगेट किया। भट्टी सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था बल्कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई का एक एक्टिव एसेट था। उसके पंजाब में कई टेररिस्ट एक्टिविटीज और क्राइम मॉड्यूल्स चलाने का पक्के सबूत मिले हैं। भट्टी की हिस्ट्री काफी डार्क है। उसने बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को भी धमकी दी थी। इतना ही नहीं, 22 जून 2025 को पंजाब के एक पुलिस स्टेशन पर जो ग्रेनेड अटैक हुआ था उसका मास्टरमाइंड भी यही था। हाल ही में स्पेशल सेल ने भट्टी के कुछ शूटर्स को गिरफ्तार करके आईएसआई के उस टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था जिसे भट्टी ही ऑपरेट कर रहा था। पिछली बार वो अटैक से बाल बच के निकला था, लेकिन इस बार लगता है उसका लक खत्म हो गया। पाकिस्तान के अंदर बैठे देश विरोधी तत्वों के लिए एक ये बड़ा झटका है। क्या वाकई में शहजाद भट्टी का खात्मा हो चुका है? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एक ही स्टेटमेंट हमारी प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से इशू कर दी जाती है और कहा जाता है कि जी ऐसा कुछ नहीं है और हम तो बड़े अमन से रहना चाहते हैं। इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कई कंट्रीज के विजिट पर हैं और हर जगह जाकर वो यही बता रहे हैं कि जी भारत ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया जबकि हमने तो कुछ किया नहीं और हम बड़े ही मासूम लोग हैं। लेकिन कोई मुझे क्या बताएगा कि जब सारी दुनिया जो है वो सोशल मीडिया पर और हर जगह ये जो जिहादी माइंडसेट के लोग जो तकरीरें कर रहे हैं, जो धमकियां दे रहे हैं दुनिया को, जब वो देखेंगे तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की इस बात से एग्री करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो हर तरफ अमन चाहता है, पाकिस्तान जो है वो हर किसी कंट्री के साथ अपने टर्म्स को बेहतर करना चाहता है और किसी तरह से भी पाकिस्तान जो है वो किसी टेररिज्म के अंदर या कह लीजिए जो टेरर एक्टिविटीज है उसमें इन्वॉल्व नहीं है? क्या पाकिस्तान ये समझा पाएगा? अगर पाकिस्तान वाकई में समझता है कि तमाम चीजें देखने के बाद इस तरह के लोगों की जो स्पीच चल रही है इनकी सोशल मीडिया के ऊपर और धड़ाधड़ शेयर की जा रही है, अगर ये सब कुछ देखने के बाद दुनिया ये समझे कि पाकिस्तान ऐसे लोगों को, ऐसे जिहादी माइंडसेट के लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा तो यकीनन ये उनकी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इसलिए कि बिल्कुल पाकिस्तान इस तरह के लोगों को ना सिर्फ ये कि सपोर्ट कर रहा है, फंडिंग भी होती है और फंडिंग भी ऐसी वैसी नहीं होती कि आप समझें
कि सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है या आम लोग जो है वो थोड़ी बहुत फंडिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोग जो है बड़े बड़े जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं वो तक इस तरह के लोगों को और इस तरह के जिहादी माइंडसेट के जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो TLP हो, चाहे वो तहरीके लब्बैक की जैसे मैं बात कर रही हूँ, या और कई जैश ए मोहम्मद और कई दूसरे लंबे चौड़े इनके नाम है, लश्कर जंगवी और पता नहीं क्या क्या, इन तमाम ही लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, इन तमाम ही लोगों को फंडिंग की जा रही है, जो कि बिजनेस कम्युनिटी भी कर रही है। और जाहिर है कि कहीं ना कहीं इनको ऐसी जगह भी दी जाती है कि जब इलेक्शंस हो, हालांकि इलेक्शंस का कोई खास मतलब नहीं है पाकिस्तान में, इलेक्शंस जो है वो जिस तरह से होते हैं और जिस तरह से लोगों को लाया जाता है, जिस तरह से हटाया जाता है, वो सभी जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद जी अगर इलेक्शंस होते हैं तो इन लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की भी इजाजत होती है। और ये एग्जांपल हमने देखा कि लास्ट टाइम TLP तहरीक लब्बैक जो है, जो कि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और हर वक्त लोगों के ऊपर अटैक करते रहते हैं, लोगों को जिंदा जला देते हैं, उनको भी ये इजाजत दी गई थी कि हाँ जी आप इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ एक गैंगस्टर के खात्मे की नहीं है। सवाल ये है कि आखिर ये अननोन मैन हैं कौन। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि कैसे भारत के दुश्मन, चाहे वो कनाडा में हो, लंदन में हो या अब तो पोर्टुगल में, एक एक करके न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। शहजाद भट्टी का पोर्टुगल में ट्रैक होना ये दिखाता है कि अब इन टेररिस्ट के लिए दुनिया का कोई भी कोना सेफ नहीं है। ISI ने इसे अपना प्यादा बनाकर यूरोप भेजा था ताकि ये वहां पर बैठकर इंडिया में क्राइम सिंडिकेट ऑपरेट कर सके, लेकिन किस्मत में इसके साथ छोड़ दिया। आपको याद होगा पंजाब पुलिस और स्पेशल IT सेल ने जब इसके शूटर्स को दबोचा था तब ये खुलासा हुआ था कि भट्टी सिर्फ ग्रेनेड अटैक्स ही नहीं बल्कि टारगेट किलिंग्स और ड्रग स्मगलिंग का भी एक बड़ा नेटवर्क चला रहा है। ये मॉडर्न डे टेररिज्म का एक नया फेस है जहां गैंगस्टर्स को रेडिकलाइज करने के लिए उन्हें टेरर फंडिंग दी जाती है। भट्टी जैसे लोग ISI के वो डिस्पोजेबल एसेट हैं जिन्हें पाकिस्तान यूज करके फेंक देता है। पोर्चुगल में हुए इस अटैक ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को भी सदमे में डाल दिया है, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके एसेट्स यूरोप में सेफ रहेंगे। अब बात करते हैं इसके बड़े इम्पैक्ट की। बिहार के CM नीतीश कुमार को धमकी देना और पंजाब में हिंसा भड़काना भट्टी की ये कोशिश भारत की इंटरनल सिक्योरिटीज को डिस्टेबलाइज करने की थी। लेकिन आज का भारत बदल चुका है। हमने देखा है कि कैसे ग्लोबल इंटेलिजेंस की मदद से अब इन भगोड़ों को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाया जा रहा है। क्या ये किसी सीक्रेट एजेंसी का काम है या फिर आपस की गैंग वॉर है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब दुश्मन कमजोर होता है तो वो आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। जो भी हो, रिजल्ट एक ही है, भारत के खिलाफ साजिश करने वालों का अंजाम बुरा ही होता है। दोस्तों, शहजाद भट्टी के खात्मा उन सभी के लिए एक सबक है जो सरहद पर बैठे मासूम लोगों की जान लेने का सपना देखते हैं। पाकिस्तान अब धीरे धीरे अपने ही बहे हुए कांटों की वजह से अकेला पड़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये अननोन गनमैन का सिलसिला रुकना चाहिए या फिर हर एक देशद्रोही का यही अंजाम होना चाहिए? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।